आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। क्या बारे में? हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है? मनुष्य के शरीर में हृदय होता है, किसी को पता है? उसकी वर्किंग होती है मानव हृदय, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ह्यूमन हार्ट। जब आप हृदय के बारे में पढ़ रहे हो तो हृदय व्यक्ति में हृदय होता है भाई, जो रेंगते हैं जीव उनमें भी हृदय होता है। आपने देखा होगा मछली है उसमें भी हृदय होता है। तो इन तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे मानते हैं आपने पढ़ा होगा पहले कि हृदय को कुछ भागों में बांटा गया क्या? हाँ जी, कैसे? आराम से समझो। जैसे मान लो मछली आप जानते हो मछली को? yes, एक मछली होती है, एक होते हैं सरीसृप जो सरीसृप जो रेंगते हैं, एक होता है क्या? स्तनधारी। स्तनधारी जैसे कि पक्षी हुए या हम हुए, व्यक्ति हुए, ठीक है? पक्षी या व्यक्ति, समझते हैं? अब देखो मछली का हृदय जो है कितनी भागों में बांटा गया? मछली का हृदय दो भागों में बटा हुआ। कितने भागों में? दो भागों में। मछली का हृदय दो भागों में बटा हुआ होता है, जबकि सरीसृप जो रेंगते हैं, ठीक है, उनका हृदय जो है तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में बटा होता है। आप देखो तो तीन भागों में इनका बटा होता है, तीन भाग। ऐसे कर दो, दो, तीन भाग कर दो आराम से। चलो तीन भाग ऐसे लो, सिंपल से तीन भागों में बटा होता है। चौथा होता है स्तनधारी। जैसे कि मान लो व्यक्ति है, इसके भागों को बटा होता है कितने भागों में? चार भाग। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ना है काय का? मानव हृदय के बारे में। ठीक, काय के बारे में? मानव हृदय के बारे में। भाई अगर मानव हृदय पढ़ना चाहते हो तो पहली बात तो यह है कि मानव हृदय का आपको चित्र बनाना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं संरचना। तो संरचना बनानी है हमें काय की? मानव हृदय की। काय की? मानव हृदय की बनानी है पहले संरचना। जिसने संरचना बना ली ना वो समझ लो आराम से सारे टॉपिक को कर देगा क्लियर। यूपी बोर्ड एग्जाम में जो 6 नंबर का आता है बहुत आराम से आता है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। बस पहले आपको बनाना है क्या? आपको चित्र बनाने के लिए कैसा होता है हमारे हृदय, ठीक है, उसे देखो। अच्छा आपको पता है हमारा शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? हृदय होता है। हृदय सही है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? हृदय होता है। अच्छा इधर की साइड क्या है? लेफ्ट। इधर की साइड क्या है? राइट। इधर की साइड क्या है? लेफ्ट। क्योंकि राइट माने सीधा, लेफ्ट माने उल्टा। तो इधर की साइड है लेफ्ट, उधर की साइड है राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में होता है हृदय। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप इसे समझ लो, ये भी एक हृदय ही है। क्या है? एक किस्म का क्या है? हृदय है। देखो ये हृदय है, लेकिन हृदय बनाते हैं ऐसे नहीं। हृदय रियल में जो बनाओगे आप वास्तव में ऐसे बनाओगे, ठीक है ना? ऐसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आराम से समझिएगा। जैसे कैसे समझना है, पहले हम इसकी चित्र बनाने की विधि सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। कैसे बनाओगे चित्र? सिंपल सी बात है, आपको दो यूं बनाने हैं। दो यूं कैसे बनाओगे? देखो ऐसे करके आराम से समझ लो, सही है? चित्र बना लोगे आप आराम से, फिर एक आप यहीं से दिखाना और इसी प्रकार से बना देना, ठीक है? चलो इस प्रकार से आप बना देना, आराम से समझ लेना, कुछ नहीं है। फिर होता क्या है, इसके सारे पार्टों के बारे में विशेष जानकारी हम प्राप्त करें एक एक करके, क्योंकि आपको जो पता है मानव का जो हृदय है कितने भागों में बटा होता है भाई? चार भागों में मानव का हृदय बटा होता है। एक एक पॉइंट समझना है, कैसे कैसे एक एक पॉइंट का काम आराम से होता है, हर पॉइंट के बारे में लिखना होता है, इसलिए समझते हो कैसे। देखो ये आपको हृदय बनाना चित्र आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा हृदय है हमारा, जब हृदय है तो हृदय में क्या आता है? ब्लड। जैसे हमारा हृदय पंपिंग करता है तो हमारे हृदय से रक्त हमारे शरीर में जाता है। रक्त मतलब कि ब्लड हमारे शरीर में जाता है रक्त। तो उसी की वर्किंग है, कैसे कैसे करता है, सब अलग अलग जगह आता है, अलग जगह काम करता है। कैसे भाई? इसमें होती है चार भाग होते हैं और चारों के नाम अलग होते हैं। चैम्बर कह देते हैं। जैसे मान लो घर, मान लो हमारा घर है, इस घर में क्या है? चार कमरे हैं। ऐसे ही मान लो एक हमारा पूरा हृदय है, उस हृदय के अंदर क्या है भाई? चार चैम्बर। क्या है? चार चैम्बर। और हर किसी का वर्किंग अलग अलग होती है, हर किसी की वर्किंग अलग अलग होती है। वर्किंग मतलब कि कार्य कैसा होती है आराम से। देखो एक बात बताओ, इसे याद करने का तरीका क्या है? ये नीचे का भाग है और एक है ऊपर का भाग। अगर आप इसे हिंदी में याद करो, नीचे को कहते हैं नीचे
अर्थात नीचे होंगे नील्य, क्या होंगे नील्य। अब ऊपर होंगे अलिंद, क्या होंगे ऊपर अलिंद। याद रख लेना। तो हृदय में कितने भाग होते हैं? चार। चार में दो होते हैं नील्य और दो होते हैं अलिंद। दो होते हैं नील्य और दो होते हैं अलिंद। समझते रहना, समझते रहो। दो होते हैं नील्य और दो होते हैं अलिंद। आराम से समझो। देखो अब अलिंद और नील्य बनाने का ट्रिक समझते हैं कैसे। अलिंद और नील, अलिंद मतलब ऊपर वाले, नील मतलब नीचे वाले। चित्र बनाते हैं आराम से। देखो भाई अभी होती क्या बात है, इधर की जो मांसपेशियां होती है कुछ मोटी होती हैं और इधर की मांसपेशियां होती है कुछ पतली। इसका भी रीजन है भाई। इसका रीजन क्या है, जैसे आप पढ़ लोगे, जब पूरे हृदय के बारे में पढ़ोगे तब पता होगा कि इधर की मांसपेशियां मोटी क्यों होती है और इधर की मांसपेशी पतली क्यों होती है। क्योंकि अभी वो बताओ, किसी आदमी का काम ज्यादा पड़ेगा तो भाई अच्छा हष्ट मोटा होना चाहिए नहीं। तो ऐसी काम इधर है, इधर वाले वर्किंग जो इधर जो आएगा ना हमारा जो पार्ट आएगा, जो कमरा आएगा, जो चैम्बर आएगा, उसका काम कुछ ज्यादा रहता है और इस वाले का काम कुछ कम रहता है। इसलिए इसकी जब वर्किंग है तो ज्यादा है, तो इससे जो मोटी मांसपेशियां मिलनी चाहिए। ठीक है, इसे क्या मिलनी चाहिए? मोटी मांसपेशियां मिलनी चाहिए। तो आप समझते रहना क्या होने वाला है। आपको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, यहां से क्या काम करना है, इस प्रकार से आप एक यहां से जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, आराम से समझ लेना। इसमें होता क्या है भाई, हमारे फेफड़े जानते हो, क्योंकि ब्लड जो जाता है कहां से जाता है? फेफड़ों से। कहां पर जाता है? हमारे हृदय में जाता है। फेफड़ों से कहां जाता है? हमारे हृदय। फेफड़ों में कहां से आता है ये भी बताया जाएगा। फेफड़ों में हमारे शरीर से आता है। कहां से आता है? शरीर से। वो हृदय से फेफड़ों में जाता है। कैसा आता है अभी समझ लेंगे। ये सिंपल सी मैं बनाना चाह रहा हूं, अभी समझ में आ रहा है चित्र बनाना चाहिए। तो होता क्या है, ये मैंने बनाई एक नली। क्या बनाई भाई? ये नली बना रहा हूं जिसका नाम है, नाम समझ लेना, जिसका नाम है इसका एक ऐसी नली। आराम से समझना, ठीक है, आराम से देखो। यहां पर क्या है, ये नली आ रही है। क्या आ रही है? यहां से आ रही है नली। इनमें को आता है ब्लड। क्या आता है? ब्लड। और इस वाली नलियों का नाम है, इन नलियों का नाम है, ये आती है तुम्हारी नलियां फेफड़ों से। कहां से आती है? और फेफड़े कैसे करते हैं? फुफ्फुस फुफ्फुस करते हैं, फुफ्फुस फुफ्फुस। हमारे फेफड़े फुफ्फुस से, तो इसे हम कहते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा। क्या कहते हैं इसे? फुफ्फुस शिरा। ये शिरा है फुफ्फुस शिरा। इनमें से आता है भाई रक्त। कैसा आता है? रक्त। और जब रक्त आता है तो रक्त आता है हमारे फेफड़ों से। जब फेफड़ों से रक्त आता है तो रक्त आता है शुद्ध। अब शुद्ध और अशुद्ध कैसे? शुद्ध और अशुद्ध का मतलब ये है, जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी वो रक्त होगा शुद्ध। और जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होगी कम, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो रक्त होगा अशुद्ध। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं, यहाँ पर उंगली पर लगाने के बाद आपकी ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं। तो देखते हैं अगर ऑक्सीजन की मात्रा तुम्हारे शरीर में बढ़िया है तो तुम्हारा शरीर बढ़िया है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है तो आप बीमार पड़ रहे हो। ठीक है, आपको सांस लेने में परेशानी पड़ेगी। तो यही पर देखिए, तो इनमें से आता है रक्त। कहां से आता है? तो ध्यान रखना, जो शुद्ध रक्त होता है मैं उसे लाल तरीके से दिखा रहा हूं, आराम से समझिए। तो देखो ये लाइन दिख रही है आपको, क्यों क्या आ रहा है? यहां से बाहर से आ रहा रक्त। ठीक है, काया का बटा की पूरी मांसपेशियां है, लेकिन मैं छोटी सी बना रहा हूं कि कहां तक बनाऊंगा पूरी। ठीक है, तो इसमें क्या आया? रक्त आया। मैंने बताया था कि चार भागों में बटा होता है। तो अभी देखो चार भाग कैसे बनोगे, आराम से समझना। ये इस प्रकार से बने होते हैं इसके चार भाग। देखो ये जो है ना, ये वाल। क्या है? वाल। अब यहां से भाई यहां से जाती है एक आपकी धमनी। इसका नाम क्या है भाई? धमनी। क्या नाम है इसका? धमनी। इसे कहते हैं हम धमनी। इसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर से, अब देखो यहां से भी कुछ ऐसा होता है, यहां से क्या होता है भाई, अगर समझो तो ये सिस्टम क्या है, इधर से क्या होता है, इधर से जो है हमारा शरीर है, मान लो ये हमारा हृदय है, तो हमारे शरीर में क्या कहते हैं? नसें जाती हैं। ये वाली नसें, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं? शिराएं। क्या कहते हैं भाई इन्हें? शिराएं। क्या कहते हैं इन्हें? शिराएं। देखो ये हमारी खोपड़ी में से आ रही है और ये हमारे नीचे से जा रही है। ठीक है, ये नीले रंग का जो बताया ना, इस बात से ये बात समझ लेना, ये नीले रंग से आ रही है, खून जा रही है। और जब हमारे शरीर से राइट हैंड साइड में, किधर? राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट, ये राइट साइड है, इधर क्या है भाई? राइट, इधर क्या है? लेफ्ट।
क्या है ना लेफ्ट। तो राइट हैंड साइड में क्या है भाई, राइट हैंड साइड से जैसे ये सिराओं के माध्यम से कौन आता है, ब्लड। ये नीले रंग का बताना चाह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त नहीं है ये ब्लड, ये खून जा रहा है ब्लड जा रहा है। तो ये क्या है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है भाई, कम है। क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अरे लाल वाला जो है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। क्या है भाई, और जब अधिक होगी तो इसे कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अशुद्ध। अशुद्ध, जब अशुद्ध रक्त आता है, जब ये अशुद्ध रक्त यहाँ पर आया, देखो जैसे कि एक पार्ट ये बना था आपका, दूसरा पार्ट ये बन गया, ऐसे ही कुछ इधर पार्ट बनने वाले हैं। इधर भी पार्ट कैसा बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा। देखो देखते रहना। और ऐसे ही यहां से एक नली जाती है, इस नली का नाम है भाई, आराम से समझना, इस नली का नाम है, देखो ये तो थी आपकी महाधमनी। क्या था इसका नाम, महाधमनी। क्या है इसका नाम, महाधमनी। समझते हैं ना। और यू भैया ये नली जो जा रही है ना, वाली नली, समझते हैं ना, ये ब्लड आया इसके अंदर। देखो अब इसके अंदर ब्लड आया था, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारा हृदय बन चुका, हार्ट तो लग रहा है, हृदय बन चुका। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अशुद्ध रक्त लिख दो। क्या लिख दो, अशुद्ध रक्त। क्या है भाई, अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त स्राव के माध्यम से, देखो समझना है आपको, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया। देखो कितने पार्ट बन गए इसके, एक पार्ट ये बन गया है, एक पार्ट ये बन गया है, दो एक ये बन गया है, अरे मैंने बताया थी हमारे हृदय कितने भागों में बटा होता है, चार भागों में बटा, चार भागों में बटा होता है। और आराम से नाम रखो, मैंने देखा नीचे वाले हैं, इन्हें याद करने की ट्रिक है, जो नीचे है उन्हें कहते हैं नीचे नीले। क्या कहते हैं, और जो ऊपर है वो ऊपर अलिंद। आराम समझो, क्या है ऊपर अलिंद। क्या है ऊपर अलिंद। अब आराम समझो, जब नीचे है, अच्छा एक कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे कहेंगे लेफ्ट को क्या कहते हैं, बायां। क्या कहते हैं, तो नीचे को है तो इसे हम कहेंगे बायां। क्या कहेंगे, बायां। नीचे है तो नील है, ये क्या है, बायां नील है। अच्छा ये ऊपर है तो ये होगा बाएं तरफ का है, तो ये होगा बायां अलिंद। क्या है ये, बायां अलिंद। समझते रहना मेरी बात, ये है बायां अलिंद। ऐसे ही इधर देखो तो ये भी नीचे है, तो इस वाले का नाम होगा भाई दायां नीला, दायां नीला। अच्छा ये ऊपर है तो इस वाले का नाम क्या होगा, दायां अलिंद। भाई आपने चित्र बनाया बड़ी खुशी खुशी, और आपने चित्र में ये भी देख लिया कि भाई चित्र तो बन गया हमारा बढ़िया करके, बनाने का ना चित्र तो बन। ये है आपकी मांसपेशियां, क्या है ये, अच्छा इधर की मांसपेशियां मोटी है और इधर की मांसपेशियां पतली है। इसमें भैया ये है दायां नीला और ये है दायां बायां नीला। ये दायां नीला क्योंकि दायां कैसे, दाहिनी तरफ है तो दायां होगा, ये बाईं तरफ है तो क्या होगा, बायां होगा। अब इसकी वर्किंग चित्र आप ऐसे बना लो, थोड़ा बड़ा करके बना लो, अच्छा ठीक है, बाकी ऐसे बना लो काम चल जाएगा। चलो जी अब यहां पर समझते हैं इसकी वर्किंग कैसे कैसे। देखो क्या होता है, रियल में मेरी बात मेरी तरफ ध्यान दे दो। होने वाला क्या है, ये हमारा हृदय बन गया, ये हमारा हृदय है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे हृदय का वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम हमारे हृदय का क्या होता है, वजन होता है। और एक बार जैसी पंपिंग करता है ना, एक बार जैसी पंपिंग करता है तो ये एक बार में 70 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर, 1 लीटर में होते हैं 1000 लीटर। तो हमारे, अच्छा पूछा जाएगा जी हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस बात को ध्यान रख लेना, जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, जितना व्यक्ति में वजन होता है उसका लगभग 7 से 8% होता है। चलो हमने मान लिया, जैसे मान लो कोई भी बच्चा है, मान लो किसी बच्चे में 50 किलो वजन है, 50 किलो मैंने बताया 7% होता है। चलो जी 7%, और परसेंट जब हटता है तो बटे में आता है 50 दूनी 100, लगभग 7/2 मतलब कि 3.5 या 4 लीटर उस आदमी में क्या है, खून है। लगभग हमने क्या मान लिया, कम वजन वाला, लेकिन आदमी में 70 किलो वजन 60, तो लगभग 5 लीटर होता है। लगभग हमने क्या मान लिया, 5 लीटर आदमी में क्या होता है, ब्लड। जब 5 लीटर रक्त है हमारे अंदर तो 1 मिनट के अंदर हमारा हृदय 5 के 5 लीटर को पूरे शरीर में पंपित करके और शुद्ध करके वापसी कर देता है 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारा शरीर हृदय जो है 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है
और आपको ये भी पता है एक बार धड़कने पर 70 ml रक्त को क्या भेज देता है, हमारी नसों के द्वारा हमारे शरीर भेज देता है, और वो हमारे शरीर से ऑक्सीजन लेने के बाद कहां पर आ जाता है, फिर कहां से आता है, सिराओं के माध्यम से कहां आता है, दाएं अलिंद में। अब हमें इसकी तो वर्किंग सीखनी है, आराम से समझना। देखो कैसे कैसे सीखनी है, इस बात को हम देख लेते हैं कैसे सीखनी है। चलो हमें क्या सीखना है, देखो इसकी वर्किंग सीखनी है। तो देखो क्या है, दो भाग, एक भाग ये लिया, इस वाले भाग का नाम है बायां अलिंद, नीचे वाले भाग का नाम है बायां अलिंद, इस वाले का नाम है दायां अलिंद, इस वाले का नाम है दायां अलिंद। चार भागों में बांटते हैं। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, ये वाली जो नसें हैं जिसका नाम है क्या है, इसका नाम है फुफ्फुस शिराएं। ये वाली शिराएं ऐसे घूम के हमारे कहां तक आती हैं, फेफड़ों तक। कहां तक आती हैं, फेफड़ों। दोनों शिराएं कहां तक आती हैं, फेफड़ों तक। और ये वाली जो देखो ये हमारे शरीर से आती हैं, इन्हें कहते हैं शिराएं, वेन्स, शिराएं। ये हमारे कहां से आती हैं, शरीर से आती हैं, और ये भी हमारे कहां आगे बढ़ जाती है, हृदय। कहां पर आएगा, हृदय के कौन से भाग में, दाएं अलिंद। अब दाएं अलिंद में आएगा तो यहां से रक्त आएगा, यहां से रक्त आएगा, यहां आएगा नहीं आएगा। अब जैसे ये वाला पार्ट फुल हो जाएगा तो ये वाला देखो बॉल दिख गया, बॉल जब ये फुल हो जाएगा तो फाटक सा खुल जाएगा। जैसे फाटक सा खुलेगा ये तो क्या होगा, ये नीचे को ब्लड आ जाएगा। अब भाई ये इस प्रकार से देखो, ये एक था, ये अभी ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि फाटक बंद हो जाएंगे, नीचे को तो आ सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर कुछ फाटक ऐसा होता है, ऐसा करके समझ लेना। अब जैसे हमारा हृदय दबता है, मेरी बात समझना, जैसे हृदय दबता है तो यहाँ पर दबेगा तो ये ऊपर को जाने के चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा। अब तो क्या है, प्रेशर पड़ेगा यहाँ आके, तो ये वाले फाटक से ऐसे खुल जाएंगे। जब ऐसे खुलेंगे तो ब्लड कहाँ को जाएगा, इधर, और इधर से होता हुआ कहाँ को जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ये पुनः फेफड़ों में। तो इसे हम कहते हैं भाई जो महाधमनी थी, इस वाले का नाम रखा हमने फुफ्फुस। फुफ्फुस क्यों रखा, क्योंकि जा रही है फेफड़ों में, कहाँ जा रही है, और फेफड़ों को हम कहते हैं फुफ्फुस। अच्छा यूं है धमनी, तो इसका नाम रख दिया फुफ्फुस धमनी, इसका नाम रख दिया हमने फुफ्फुस धमनी। क्या नाम रख दिया, फुफ्फुस धमनी। तो भाई क्या है, ये अशुद्ध रक्त था, नीले रंग का सोडियम का है अशुद्ध। तो भाई यहाँ से अशुद्ध रक्त गया हमारे शरीर से सिराओं के माध्यम से हमारे हृदय के राइट हैंड साइड अर्थात दाएं अलिंद्य में अशुद्ध रक्त आया, और वो क्या संकुचित, जैसे कि दवा संकुचित होने के बाद फुफ्फुस धमनी के माध्यम से हमारे फेफड़ों में आई गया। अच्छा फेफड़ों में खून आई गया, कैसा खून है अभी, फेफड़ों में आई है खून, इतनी क्रिया हुई एक बार की क्रिया है, इतने में बता रहा हूं, एक बार में हमारा खून आई है। अब हमारे फेफड़े होते हैं, जिनको फेफड़े पढ़ाऊंगा उसको समझ में आएगा तुम्हारा अच्छी तरीके से। फेफड़े जो होते हैं तो फेफड़ों में क्या होती है, छोटी छोटी कूपिकाएं, और उन कूपिकाओं के अंदर बैठा, उन कूपिकाओं में जो हमारा रक्त होता है उसमें होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है हमारे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, जैसे हमारे फेफड़ों में होता है वो, तो फेफड़ों में जैसी ब्लड जाता है तो अब जैसे हमने सांस ली तो ऑक्सीजन जा रही है वायुमंडल से, और भाई जैसी ऑक्सीजन गई हमारे फेफड़ों में जाती है हवा, तो वो ये अशुद्ध रक्त जो गया था फेफड़ों में, तो वो देख लिया था कहां से ऑक्सीजन आई। जैसे हमने सांस लिया तो वो ऑक्सीजन को पकड़ा, क्या पकड़ी उसने, ऑक्सीजन को पकड़ी, और जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे छोड़ दी। जैसे हमने सांस बाहर मतलब हवा निकली हमारी, तो क्या निकली बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन को पकड़ कर वो रक्त कहां को लेकर चला गया, इनके माध्यम से कहां को आएगा, ये आएगा आर्या लाल रक्त, अर्थात कैसा रक्त आर्या आयु, शुद्ध रक्त। कैसा रक्त आर्या है, शुद्ध रक्त। अच्छा कहां से आ रही है, ये भी फेफड़ों से। इसका नाम क्या रखा हमने, फुफ्फुस शिराएं। कहां से आ रही है, फेफड़ों से। कैसा रक्त लेकर आई है, शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त लेकर आएगा कहां आ जाएंगे भाई, ये भी ऐसे करके आ जाएंगे, और इसमें लाल से करते हैं कौन, क्योंकि लाल रक्त क्या दिखाना चाह रहे हैं हम, शुद्ध रक्त। तो भाई क्या हुआ, ये शुद्ध रक्त आ गया। अब शुद्ध रक्त आ गया, यहाँ बैठेगा, इतनी देर जैसे दबेगा तो क्या होगा, ब्लड आएगा यहाँ से, फटक खुल जाएगा तो ब्लड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये दबेगा तो ये ब्लड यहाँ को जाने के चिपक जाएंगे, ऊपर जा नहीं सकता, जाएगा ऊपर, अब जाना चाहेगा यहाँ, तो यहाँ भी क्या लगे होते हैं भाई, ऐसा करके फेफड़े लगे होते हैं वाल, क्या लगे होते हैं, वाल, ये होते हैं वाल। अब जैसे ये दबेगा तो ये वाले वाल खुलेंगे और रक्त ऐसा करके जाएगा,
भाई कहाँ जाएगा ये? ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा और महाधमनी के द्वारा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। फिर यही क्रिया जैसे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंच जाएगा, फिर शुद्ध रक्त क्या, वो ऑक्सीजन मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर कहाँ जाएगा, फिर रक्त में आ जाएगा। फिर यही क्रिया दोहराती रहेगी, यही क्रिया दोहराती रहेगी। तो आपकी क्या है हृदय के बारे में, हृदय के बारे में क्या होने वाला, क्या करा है भाई, चित्र नॉलेज है, चित्र के बारे में समझा भी, और चित्र को क्या पहचाना वो हमने देखा, इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं। तो आप लिख सकते हो कैसा, मानव हृदय मनुष्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जो 24 घंटे बिना रुके कार्य करता रहता है। मानव हृदय को 4 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। सबसे पहला आप यहां से समझो, बायां बायां दायां अलिंद और दायां निल्य, दायां निल्य, ठीक है, ये होता है। चलो दायां निल्य, इन सब की कार्य विधि अलग अलग करोगे, जैसे कैसे करोगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दोगे भाई बायां अलिंद, क्या डाल दोगे आप, बायां अलिंद। अब बायां अलिंद कहां है भाई, ये है बायां अलिंद, तो यहां पर लिखना है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से, फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से शुद्ध रक्त आता है तथा संकुचन की क्रिया तक, संकुचन मतलब हृदय का दबाव, संकुचन की क्रिया तक यह बाएं अलिंद में रहता है एवं संकुचन क्रिया के उपरांत यह रक्त कहां आता है भाई, बाएं निल्य में। फिर आप हेड डालोगे क्या, बायां निल्य, क्या डालोगे हेडिंग, बायां निल्य। तो बाएं निल्य के बारे में शुद्ध रक्त जो बाएं अलिंद से बाएं निल्य में आता है, कहां आता है, बाएं निल्य में आता है। और जैसे ही हमारा हृदय संकुचित होता है तो यह बाएं निल्य से रक्त महाधमनी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, हमारे शरीर की प्रत्येक धमनी एवं सिराओं या कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पर कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद हमारे अंदर ग्लूकोज बनता है, तो वहां से खाने खाने के बाद हमारे ब्लड में क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो वो अब कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त सिराओं के माध्यम से दाएं अलिंद में प्रवेश कर जाता है। तो फिर आप हेड डालोगे दायां अलिंद। अब दायां अलिंद के बारे में लिखोगे, दाएं अलिंद में हमारे शरीर से आया हुआ अशुद्ध रक्त रुकता है, संकुचन की क्रिया के वक्त यह यहाँ पर रहता है, उसके उपरांत यह दाएं निल्य में आ जाता है। दाएं निल्य में आने के पश्चात जैसे हमारा हृदय संकुचित होता है तो यह अशुद्ध रक्त काय के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है और वहां कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन लेने के उपरांत फिर यह शुद्ध रक्त शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से पुनः बाएं अलिंद में प्रवेश कर जाता है और यह क्रिया फिर पुनः दोहराने लगती है। ठीक है, यह क्रिया पुनः दोहराने लगती है। ठीक है नी, क्या होती है, पूरी क्रिया दोहराने लगती है। फिर तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, चलिए फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई ये फुफ्फुस सिरा क्या है, फुफ्फुस धमनी क्या है, महाधमनी क्या है और सिराएं क्या है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फुफ्फुस सिरा क्या है, फुफ्फुस सिरा कुछ ये है, देखो फुफ्फुस सिरा है, तो आपको फुफ्फुस सिरा बताना, फुफ्फुस सिराओं में शुद्ध रक्त फेफड़ों से आता है, लिख दोगे, एक नंबर का आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई फुफ्फुस धमनी क्या है, फुफ्फुस धमनी क्या है, फुफ्फुस धमनी क्या है, दाएं निल्य से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है, एक नंबर का। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई महाधमनी क्या है, तो महाधमनी कोई नई बड़ी बात नहीं है, महाधमनी क्या है, हमारे हृदय के बाएं निल्य से महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना सिराएं क्या है, सिराओं के माध्यम से हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है,